वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कराची में कुछ दिन से मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इनके इरादे हैं वो तो इनसे जानते ही हैं, कराची के पर्टिकुलरली नौजवानों के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इनका एक कामयाब जवान प्रोग्राम कितने नौजवानों को और कितने जवानों को कामयाब बना पाया, किस तरह इसने लोगों की मदद की, वो भी हम जानने में इंटरेस्टेड हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान उस्मान डार साहब। डार साहब बताइएगा कि कामयाब जवान प्रोग्राम आपकी नज़र में कितना कामयाब रहा? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपने वफाक की बात की है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि 2018 के इलेक्शन में कराची के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मेरे लीडर इमरान खान को वोट दिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर लोकल बॉडीज़ की बात की जाए तो माजी में ये किसी और जमात के पास थी, यहाँ इख्तियारात जो लोकल बॉडीज़ के थे। फिर इसी तरह सूबाई हुकूमत आपको पता ही है पीपल्स पार्टी की है। तो मिक्स एंड मैच चल रहा है कराची के। हाँ, नौजवानों के हवाले से वफाक पूरा हिस्सा डाल रहा है। तमीर व तरक्की के मामला में भी आपने देखा ग्रीन बस और दीगर K4 जैसे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। मैं ख़ास तौर पे कराची इसलिए आया था, पिछले साल भी आना चाह रहा था लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से मैं आ नहीं सका। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिली खुशी है कि मैं पिछले 2 दिन से कराची में हूँ। वैसे भी आपका शहर हुमा का, आपका शहर माशाल्लाह अब्दुल्ला बड़ा ज़बरदस्त कराची मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ रहता रहा हूँ चंद साल कबल। तो मेरे आने की जो ख़ास वजह थी वो कामयाब जवान से जो नौजवान कराची के कामयाब हुए, सिंध के नौजवान कामयाब हुए, दीगर अज़ला के सिंध के। अब तक हम पूरे सिंध में अब्दुल्ला तकरीबन 5 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं और मज़ीद 3 अरब रुपए जो है सिंध के नौजवानों के मंजूर हो चुके हैं। अगर मजमूई तौर पे हम बात करें तो तकरीबन 8 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम में जो 100 अरब रुपए रखे गए थे, 8 अरब रुपए पे हम काम कर चुके हैं। इसमें आपको ये भी देखना होगा कि 2020 में, चूँकि ये प्रोग्राम 2 साल कबल तकरीबन 2019 के आखिर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू किया, साथ ही कोरोना पेंडेमिक का सामना था और उस वजह से हम पूरा साल काम नहीं कर पाए। और अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, हालात खराब हुए, नौकरियां गई, नौजवानों ने कारोबार शुरू करना चाहा। आपके पास क्या ऐसी कहानियां हैं जो आप बता सकते हैं लोगों को कि किस तरह लोगों की, आवाम की ज़िंदगी बदली है आपकी इस मदद से, या आपने जो कर्ज फराहम किए या आपने जो असिस्टेंस की लोगों को, कुछ है आपके पास सक्सेस स्टोरीज? जी। देखिए, एक तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। कामयाब जवान .gov.pk पे आप जाएँ तो आपको हज़ारों स्टोरीज मिलेंगे, आपको हमारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की ऐसे स्टेटमेंट्स भी नज़र आएंगे, वीडियोस नज़र आएंगी जिसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कामयाब जवान बिज़नेस लोन लेने से कैसे बदली, कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल से स्किल स्कॉलरशिप्स के बाद, टेक्निकल स्किल्स हासिल करने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली। ख़ास तौर पर देखें, मैं कराची पर बात करना चाहता हूँ। तकरीबन 3 अरब से ज़ायद की रकम हम कराची में नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए दे चुके हैं। इसी तरह स्किल्स फॉर ऑल कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है, 20,000 से ज़्यादा नौजवान स्किल सेट हासिल करके फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। IT सेक्टर में 1,500, 2,000, $2,500 तक माहाना कमा रहे हैं और वैसे भी जॉब हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे नौजवान कारोबार कामयाब हुए शुरू करने में। और बहुत जल्द आप देखेंगे, और मैं आपको और हुमा को दावत भी दूंगा, हम कराची में बाकायदा कामयाब जवान दुकानदार प्रोग्राम से आगाज़ कर रहे हैं। सैकड़ों दुकानें खोल चुके हैं नौजवान, ग्रोसरी स्टोर की, कपड़े की शॉप कह लें, मुख्तलिफ़ किस्म की रिटेल स्टोर्स खोले गए हैं। उस प्रोजेक्ट को भी हम मीडिया के सामने लेके आने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, अगर हमें 2020 में कोरोना पेंडेमिक का सामना नहीं होता तो अभी तक तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए हम तकसीम कर चुके होते। मैंने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खास हदायत हैं, सिंध के नौजवानों को किसी सतह पे भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे खुशी है, कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल में सिंध लीड कर रहा है। 20,000 से ज़ायद आपसे पूछ रहे थे ना, हमारी एक कॉलीग पूछ रही थी जो कि
कि भाई कौन लोग हैं, कैसे मिलते हैं बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस्मान साहब, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर विद अस टुडे, क्योंकि आपको पता ही है, यू हैव लिव्ड इन कराची, के खास तौर पे वो नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है, उनके लिए जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टास्क एंड अ हाफ। उनकी जिंदगी गुजर जाती है सही नौकरी ढूंढने में। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर ऑलरेडी एजुकेटेड। अब स्पेशली फॉर दोज इस प्रोग्राम के तहत क्या फायदा वो जो है उठा सकते हैं? बिकॉज बहुत से लोग ये कामयाब जवान प्रोग्राम का सुनते तो रहते हैं, लेकिन इसका फायदा कैसे इंडिविजुअल एक उठाए? देखिए, एक तो इन नौजवानों को समझना होगा ये कोई ग्रांट नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, पब्लिक मनी है। तैयारी करके आए। हुमा, मैंने खुद इंटरव्यू सुने हैं, टेलीफोन कॉल्स जो रिकॉर्ड की जाती हैं, इनके पास प्रॉपर बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं होती। जब इनसे इंटरव्यू किया जाता है, वही कारोबार ये जो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बैंक को मुतमिन नहीं कर पाते। मैं आपके प्रोग्राम से नौजवानों को 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो वो तैयारी करके आएँ, और दूसरा देखें, ये 18 साल से लेके 45 साल के उम्र के लोगों के लिए है। 2.5 लाख लोग तो 45 साल से ज़्यादा उम्र के थे और उन्होंने एक डेट ऑफ बर्थ गर्ल डाली, और 2.5 लाख लोग रिजेक्ट कर दिए गए, चूँकि नादरा का फ़िल्टर लगाया गया था। और तीसरी देखें, जो सबसे मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक के लिए, बैंक ने तो एंड ऑफ द डे ये देखना है कि वो नौजवान जो उनसे कर्ज लेना चाहता है वो माहाना किस्त अदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और जैसे मैंने आपको कहा, बिना तैयारी के अप्लाई कर देते। आसान तरीन नौजवानों के लिए हमने इसे ऑनलाइन रखा। 9 पेजर फॉर्म है। आप अगर kamyabjawan.gov.pk पे जाएं, आपको वहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले ब्लॉक में नज़र आएगा कि लोन कैसे अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्म रखा गया है, और इसीलिए रखा था कि पाकिस्तान के लाखों नौजवानों को बैंकों की लाइनों में जाकर ब्रांचेस kamyabjawan.gov.pk पे अभी जाकर लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अपना उनके पास बिजनेस प्लान हो, फीजिबिलिटी हो, तो उनको मिल सकता है ये लोन। उनको मुतलका बैंक की कॉल आएगी। मैं खास तौर पे कराची आया ही बैंक प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। जो हमारी स्कीम में 21 पार्टनर बैंक्स हैं, उनके टॉप 10 बैंक्स के प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। कल मैं HBL के प्रेसिडेंट से मिला था, JS बैंक के प्रेसिडेंट से मिला था। अभी आपके टॉक शो के बाद मैं नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं उनसे यही बात करने के लिए आया हूँ कि इसको स्पीड अप करें। देखिए, अभी ऐसा जैसे मैंने आपको कहा, 1.5 साल तो अभी इसको डिस्बर्स किए हुए, 8 साल का इसका पीरियड है। इतने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स अभी नहीं हैं, और मैं ये समझता हूँ चूँकि इसके 3 टियर है। पहला टियर 10 लाख तक कोलेट्रल फ़ी दे रहे हैं, और फिर 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपया तक हम नौजवानों को दे रहे हैं। और अभी तक सच मैंने जो देखा, कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट्स नहीं है। आप और जिस तरह एक स्कोर कार्ड बनाया गया था, और ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, किसी वजीर मशीर के रिश्तेदारों को नहीं दिया जा रहा। तो आई रियली होप कि इसमें ऐसा डिफ़ॉल्ट्स नहीं होंगे। और यही वजह है कि डॉक्टर साहब, गुड लक फॉर योर प्लान्स फॉर कराची। कम टू आवर स्टूडियो, हम जरा डिटेल्ड गुफ्तगू आपके साथ करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।